नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंट्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एडनीयू किडनी क्लिनिक पुणे में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है और वो है पेशाब रोक न पाना, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अभी ये जो समस्या है ये सारे एज ग्रुप के औरत और मर्दों को अफेक्ट करती है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, जवान औरत हो या फिर कोई बूढ़ा मर्द या औरत हो। ये समस्या काफ़ी बार इग्नोर की जाती है, लेकिन काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान हैं और काफ़ी सारे लोगों में इस समस्या के कारण उनके काम में बाधा आती है, उनके रिलेशनशिप में बाधा आती है और वो इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अगर यूरिन की इनकॉन्टिनेंस या फिर पेशाब रोकने की समस्या है तो आप आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें। अभी ये समस्या होती क्यों है ये जानते हैं। तो इसके साधारणतः दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी खांसी आने पे या फिर झुकने पे, हंसने पे या फिर कोई जिससे हमारे पेट पे जोर पड़ता है, ऐसे कार्य करने से यूरिन का बाहर निकल जाना, ओके। या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि अगर हमें यूरिन आती है तो हमने वो रोक पाना चाहिए आसानी से, लेकिन ब्लैडर जो है ये एक छोटे बच्चे जैसा इतना हाइपर हो जाता है कि यूरिन आते ही लोगों को जल्दी से बाथरूम की तलाश शुरू करनी पड़ती है और वहाँ पे जाके यूरिन करनी पड़ती है। कुछ लोगों को तो दोस्तों इतनी समस्या होती है कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनके कारण कपड़े गीले हो जाते हैं, काफ़ी सोशल एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो ये दो हमने प्रकार जान लिए हैं। देखते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये किसी न्यूरोलॉजिकल इशू के कारण हो सकता है। तो किसी अगर आदमी को स्पाइन की समस्या है, उनको अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनको अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है, उनको अगर पार्किंसन की समस्या है, कोई न्यूरोलॉजिकल एक इलनेस है, तो वो आदमी जो है खुद की यूरिन को कंट्रोल कर नहीं पाता है। कुछ लोगों को, जो मर्द लोग हैं, उनको एज के हिसाब से प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की समस्या होती है। तो काफ़ी सारे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पेशेंट्स को ये अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सताने लगता है। कई लोगों में अगर स्ट्रेस हो, कोई किसी एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो या फिर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप लेके स्ट्रेस हो, तो बहुत बार ऐसे चीज़ों में भी, ऐसे कंडीशंस में भी अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या लोगों को हो सकती है। तो ये हमने जाने अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के काफ़ी कॉमन कॉजेस हैं उसके बारे में। इनके लिए दवाइयाँ काफ़ी असरदार होती हैं। वो दवाइयाँ मिनिमम 2-3 मंथ से लेके कुछ सालों तक भी चलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट, यानी एंडोस्कोपी से बोटॉक्स के इंजेक्शंस देना या फिर कोई बड़ी सर्जरी जिससे ब्लैडर को हम शांत कर देते हैं, ऐसी सर्जरी करना ज़रूरी पड़ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों की राय आप अगर आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को मिलके लेंगे तो वो सबसे बेहतर रहेगी। दूसरा जो प्रकार है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, हमने देखा दोस्तों स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो जिसमें जो काफ़ी जो समस्या है महिलाओं में पाई जाती है। अभी वो महिलाओं में क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं का जो यूरिनरी सिस्टम है वो, मैं कहता हूँ कि एक सिंगल लेकिन एक वीक डोर से बना हुआ है, ओके। तो जो एज के चलते कभी कभी वीक हो जाता है। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हम जो है ओल्ड औरतों में पाई जाती है, जिनकी जो बार बार नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 3 से 4 बार अधिक नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उनमें क्या होता है दोस्तों कि पेल्विक जो उनका मसल्स होते हैं, गर्भाशय के नज़दीक के मसल्स, वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो ये उनके दरवाजे का कंट्रोल खो देते हैं, जिससे खांसी होने के कारण या फिर हंसने के कारण उनको यूरिन छूटने सी लगती है। मर्द लोगों में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काफ़ी कम पाया जाता है। अगर वो पाया जाए तो इसका मतलब उनके जो 2 स्ट्रॉन्ग दरवाजे हैं वो डैमेज हो चुके हैं। कभी कभी एंडोस्कोपी यूरोलॉजी ऑपरेशन कुछ होते हैं, उनमें ये डोर्स टेम्पररी या परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। ऐसे केसेस में मर्द लोगों में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हमें देखने को मिलती है। अगर कोई मरीज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से परेशान है
तो डेफिनेटली उसने अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। काफ़ी लोगों में मेडिसिन से इफ़ेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है हमें, तो हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन सर्जरीज़ में जो यूरिन के दरवाजे हैं उसे हमें और मजबूत किया जाता है। तो ये रही स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी के बारे में हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि कॉमन यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपके साथ इस चैनल पर डिस्कस करूं, तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।